गेहूं की नई किस्में विकसित की जाती हैं, उनकी जल्दी बुआई करने के लिए कहा जाता है। अगर हम इनकी लेट बुआई करते हैं तब भी क्या ये इतना ही उत्पादन देंगी? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी हम लेकर आए हैं, क्योंकि बुआई का टाइम बहुत जल्दी आने वाला है अगेती किस्मों की, तो इसलिए महत्वपूर्ण जानकारी आपको जरूर देखनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस पहले कारण बनता है दोस्तों, जो जल्दी किस्में पकने वाली हैं और देर से पकने वाली, ये दो मुख्य चीज़ें हैं। आपने देखा होगा जो पुरानी किस्में हैं, पुरानी किस्में प्रायः 140 दिन के पहले पककर तैयार हो जाती थी। कुछ ही ऐसी किस्में हैं जो 140 दिन के ऊपर जाती हैं। और दूसरा कारण है कि जो नई किस्में विकसित की गई हैं, इसका लंबा टाइम क्या है। तो लंबा टाइम क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं जो पुरानी किस्में हैं और नई किस्में। तो आपने देखा जो पुरानी किस्में हैं वो पुराने समय को, पुराने मौसम, पुराने वातावरण को ध्यान में रख करके ही विकसित की जाती थी। लेकिन पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं कि मौसम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो चुका है। अब जब मौसम में बदलाव हो चुका है, जो पुरानी वैरायटियाँ हैं वो उतनी अच्छी सक्सेस नहीं हो पा रही, उतने अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पा रही, क्योंकि यदि हम पिछले 4-5 साल पहले देखें तो जहाँ का टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री, यहाँ तक कि 45 भी निकल जाता था, उस जगह का आज के समय में यदि हम पिछले 2 साल का देखें तो 48 से 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है। यानी 4-5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है। अब 4-5 डिग्री जो टेम्परेचर बढ़ गया है, अगर हम उन पुरानी किस्मों की बुआई करते हैं तो ये अधिक टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाएंगी। अब अधिक टेम्परेचर जब सहन नहीं कर पाएंगी तो समय से पहले वो सूख जाएंगी, पकने की जगह पर फसल सूख जाएगी। और जब फसल सूख जाएगी तो जो दाने का भराव जितना अच्छा होना चाहिए था उतना अच्छा नहीं होगा, उतनी अच्छी क्वालिटी का गेहूं नहीं तैयार होता है, जिससे उत्पादन कम हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए नई किस्मों को तैयार किया गया है। जो मौसम में बदलाव हो रहा है, जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, अधिक टेम्परेचर हो रहा है, तो उसको सरवाइव कर सकें, उस वातावरण में जो है ये अच्छी तरह से उत्पादन दे पाएँ, जिससे मौसम परिवर्तन का इन पे ज़्यादा असर ना पड़े। तो इसलिए नई किस्मों को थोड़ा और भी लंबा समय दे दिया गया। आप सोच रहे होंगे कि लंबा समय देने से तो और लेट पकेंगी, तो यही कारण दोस्तों है कि ये जो नई किस्में हैं इनकी बुआई करना आपको पहले पड़ेगा। यानी 20 अक्टूबर से 5 नवंबर तक इन जो नई किस्में जो लंबी अवधि वाली हैं, उन्हीं किस्मों की बात कर रहे हैं, उनकी आप बुआई पहले करेंगे। अगर आप इनकी बुआई पहले कर देंगे तो थोड़ा इनके लिए लंबा टाइम मिल जाएगा, जिससे पकने की प्रोसेस और ये सब चीज़ें जो प्रक्रिया होती हैं वो अच्छे से ये मैनेज कर पाएंगी, जिससे आपको अच्छी खासी पैदावार देंगे। अगर आप जैसे मान लिया 145 से 150-55 दिन का जो टाइम लेती हैं, तो अगर आप उसकी नवंबर के लास्ट में बुआई करेंगे तो वो काफ़ी लेट पकेंगी। लगातार गर्मी पड़ेगी तो उसको ये वैरायटियां भी इतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगी, तो उत्पादन कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन्हीं किस्मों की सही समय पर यानी अक्टूबर के लास्ट में बुआई कर देते हैं तो ये जल्दी पक जाएंगी, जिससे जब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है उस टाइम तक ये फसल आपकी पककर तैयार हो जाएगी और अधिक टेम्परेचर का इन पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा एक कारण बनता है कि अधिक पैदावार। दोस्तों, जो नई किस्में हैं वो पुरानी किस्मों से कहीं ज़्यादा पैदावार देने की क्षमता रखती हैं, क्योंकि ज़्यादा पैदावार अगर आपको लेना है तो उसके लिए थोड़ा आपको टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा। क्योंकि पुरानी किस्में जहाँ पर कम पैदावार देती थी, वहीं जो नई किस्में विकसित की गई हैं वो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं, क्योंकि अपने देश की पॉपुलेशन तो बढ़ रही है और जो पुरानी किस्में हैं वो इतनी अच्छी पैदावार नहीं दे रही हैं। तो पैदावार बढ़ाने के लिए ये सभी चीज़ों को ध्यान रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिले, और ज़्यादा पैदावार मिलेगी तो हम किसान भाइयों का भी फायदा होगा, और जो पॉपुलेशन अपने देश की बढ़ रही है उसको खाने के लिए अनाज भी मिल जाएगा। तो इसलिए अगर ज़्यादा पैदावार लेना है तो समय भी उसमें ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अगर कम अवधि वाली आप देखते हैं, कोई गेहूं की किस्म हो या धान की किस्म हो, किसी चीज़ की किस्म हो, वो उतनी अच्छी पैदावार नहीं दे पाती हैं जो लंबी अवधि की फसल पैदावार दे पाती है। तो इसलिए ये लंबी अवधि की फसल इसलिए तैयार की गई क्योंकि इनसे आपको ज़्यादा पैदावार मिल जाए, क्योंकि बहुत सी ऐसी किस्में हैं जो 75 से 80 कुंतल प्रति हेक्टेयर भी पैदावार दे देती हैं। तीसरा कारण दोस्तों मौसम परिवर्तन, जो कि मैंने पहले ही शामिल कर लिया है। तो मौसम परिवर्तन का जो असर होता है पुरानी किस्मों पे, जिससे पैदावार घट जाती है, लेकिन इस किस्मों पर मौसम परिवर्तन का इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों इनको आप जल्दी लगाइएगा, क्योंकि अगर आप इनको लेट लगाते हैं तो लेट लगाने पर मौसम का असर ज़रूर पड़ेगा। हाँ, उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मौसम का असर पड़ेगा, और जब मौसम का असर पड़ेगा तो उतनी अच्छी पैदावार नहीं मिल पाएगी।
अब दोस्तों हम बात करते हैं कि पुरानी किस्में और नई किस्में। पुरानी किस्में जो हैं उसमें भी बहुत सी किस्में ऐसी थी जिनकी अगेती बुआई करना पड़ता था। नई किस्में ज़्यादा तैयार की गई जिनको आप अगेती बुआई करेंगे। एक चीज़ आपने देखा होगा, अब जो 150 से 55 दिन का टाइम लेती हैं वो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन क्षेत्रों में वही किस्में अधिक टाइम लेती हैं। लेकिन उसी किस्म की अगर हम उत्तर प्रदेश में बुआई करें, जैसे DBW 187, इस किस्म की बात करें तो जो ये हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जो विकसित की गई है उसमें पकने का टाइम ज़्यादा है। 150 से 155-56 दिन का टाइम लेती है। लेकिन सेम उसी किस्म की यदि हम MP में बुआई करते हैं, UP में बुआई करते हैं या बिहार में बुआई करते हैं तो इसके पकने का टाइम 140 से 145 दिन है। लगभग 10 से 12 दिन कम हो जाता है। अब 10 से 12 दिन का जो टाइम कम हुआ है तो आपको सीधे उत्पादन पर भी इसका फर्क दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर ये उत्पादन ज़्यादा देती हैं और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में उतना अच्छा उत्पादन नहीं दे पाती हैं क्योंकि वो जल्दी पककर तैयार हो जाती हैं। अगर हम इसकी उत्तर प्रदेश के और या मध्य प्रदेश के इन इलाकों में भी अगर बुआई अक्टूबर महीने में कर देते हैं तब भी यहाँ का टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाता है, तब भी ये पकने में कम टाइम लेती हैं। जब कम टाइम में पककर तैयार होंगी तो उत्पादन कम होगा। इसीलिए जो नई किस्में हैं अगर हम इनकी लेट बुआई करते हैं तो लेट बुआई करने पर उतना टाइम नहीं मिलेगा जितना कि इनके लिए चाहिए। तो लेट बुआई करने पर उत्पादन घट जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।